अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुतालिया पाकिस्तान जमात नहम बाब नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज का टॉपिक है कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश का क़याम। मशरक़ी पाकिस्तान से मुराद क्या है? मशरक़ी पाकिस्तान से मुराद कि पाकिस्तान का जो सूबा था बंगाल, उसको हम क्या बोलते थे, उसको पिछले दौर में जो है मशरक़ी पाकिस्तान बोला जाता था। लेकिन आज इस मशरक़ी पाकिस्तान से मुराद सूबा बंगाल मतलब कि बांग्लादेश की अलहदगी के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। और बांग्लादेश किस तरह बना, इस हवाले से आज हमने डिस्कस करना है कि क्या वजूहात बनी, बांग्लादेश क्यों पाकिस्तान से अलहदा हुआ, क्या मसाइल खड़े हुए, कौन से तमाशे खड़े हुए, क्या सियासतदानों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए जिसकी वजह से बंगालियों ने जो है बांग्लादेश को अलग वतन, एक सूबा बंगाल को जो है बांग्लादेश बनाने का मुतालबा कर दिया और बांग्लादेश बनाने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से आज हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा है कि 1970 के आम इंतखाबात 1970 जनरल इलेक्शंस को हमने पढ़ा है कि 1970 के जो वोट हुए, जो इलेक्शन हुए, उनके अंदर जो है किन सियासी जमातों ने हिस्सा लिया और किन सियासी जमातों के दरमियान कड़ा मुकाबला था, सख्त किस्म का मुकाबला था। इस हवाले से हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। तो उस लेक्चर के अंदर आपको मैंने ये भी बताया कि अवामी लीग जो कि शेख मुजीबुर रहमान की जमात थी, मतलब कि बंगालियों की जो जमात थी बांग्लादेश वालों की, उसने जो है काफ़ी सारी सीटें हासिल की। मतलब कि मशरक़ी बंगाल में जो है 300 में से 288 सीटें हासिल की, जो कि बहुत बड़ी तादाद है सीटों की। इलेक्शन जीती शेख मुजीबुर रहमान की जमात अवामी लीग। और जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात थी, वो मगरबी पाकिस्तान के अंदर जीती। उसने जो है मगरबी पाकिस्तान मतलब कि सूबा सिंध, बलूचिस्तान, सरहद, पंजाब वगैरह ये वाले जो सूबे हैं मगरबी पाकिस्तान कहलाते थे। मतलब कि ये अवामी लीग बांग्लादेश के अंदर ज़्यादा सीटें ले गई। और जहाँ पे जो है किसने ज़्यादा सीटें ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब, सिंध, सरहद और पंजाब और बलूचिस्तान के अंदर। मतलब कि अगर देखा जाए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा सीटें जिसने ली वो जमात थी अवामी लीग। उसने जो है सब जमातों से ज़्यादा सीटें ली। अगर उसने सब जमातों से ज़्यादा सीटें ली तो हक़ तो यही बनता है कि हुकूमत अवामी लीग को बनानी चाहिए थी। लेकिन सियासतदानों के दरमियान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान, जनरल याह्या खान के दरमियान, शेख मुजीबुर रहमान के दरमियान इतने शदीद किस्म के इख्तलाफात हुए कि वो शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत देना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो शेख मुजीबुर रहमान पे गद्दारी के इल्ज़ाम लगा रहे थे। इसी तरह अगर देखा जाए कि जनरल अयूब खान के दौर में शेख मुजीबुर रहमान जेल में रहे, मतलब कि रोज़ जो उसको जेल में डाल दिया जाता था। मतलब कि शुरू से ही वो जब शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का जो लीडर था, स्टूडेंट था, उसको हमेशा से जेल में डाल दिया जाता था। जैसे रिहाई होती थी कुछ अरसे के बाद दोबारा जो है उसको जेल में डाल दिया जाता था, क्योंकि वो बंगालियों के हक़ में जो है आवाज़ उठाता था। और वो एक मकबूल तरीन लीडर था शेख मुजीबुर रहमान, और उसने इसी बंगालियों की आवाज़ उठाने पे, बंगालियों का हक़ मांगने पे ही इलेक्शन जीता था। और बहुत सारी मतलब कि उसके अंदर भी शेख मुजीबुर रहमान के मुतालबात भी कुछ गलत थे और बहुत सारे मुतालबात उसके सही भी थे, अच्छे भी थे। तो इन्होंने जो है क्योंकि 1970 के इंतखाबात के अंदर इलेक्शन तो अवामी लीग जीत गई पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसके पास सीटें ज़्यादा थी। हक़ तो यही बनता था कि वो अवामी लीग मतलब कि शेख मुजीबुर रहमान की हुकूमत बने, लेकिन इन्होंने जो है उसको हुकूमत नहीं बनाने दी।
तो हुआ यूँ कि बांग्लादेश के अंदर फसाद, तमाशे, जलाओ घिराओ, कत्लो गारत वगैरह स्टार्ट होगा। मतलब कि बगावत पैदा हो गई। एक तरफ से इंडिया जो था, मक्ती बाहनी एक बांग्लादेश के अंदर जमात थी जिसको जो है मतलब कि फ़ंड दे रहा था, पैसा दे रहा था, और उन बंगालियों की जो है जो बागी मतलब कि भारत के कहने पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे थे, उन बागियों की इंडिया जो है ट्रेनिंग कर रहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ें और पाकिस्तान से जो है अलहदगी अख्तियार कर लें। इन ख़तरात को देखते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल जहाजह खान और मगरबी पाकिस्तान के जितने भी मतलब कि सियासतदान थे, उन्होंने सोचा कि अगर शेख मुजीबुर रहमान को हम हुकूमत दे देते हैं तो मतलब कि इस से हमें भी ख़तरा है कि ये हमें जेलों में डाल देगा, हमसे बदले लेगा, ये मगरबी पाकिस्तान के साथ ये करेगा वो करेगा। लेकिन देखा जाए कि जो जमात इलेक्शन जीत जाती है, हक़ तो उसी का बनता है कि हुकूमत वही करे, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत नहीं दी गई। बांग्लादेश का जो लीडर था, अवामी लीग का लीडर था, उसको हुकूमत नहीं बनाने दी गई, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर तमाशे हुए और जनरल जहाजह खान ने वहाँ पे क्या कर दी, इमरजेंसी लगा दी। मतलब कि फ़ौज की काफ़ी सारी नफरी भेज दी, फ़ौज बांग्लादेश के अंदर लगा दी और जनरल टिक्का खान को जो है वहाँ का क्या बना दिया गया, गवर्नर बना दिया गया। गवर्नर कहें या हालात को कंट्रोल करने वाला जो है फ़ौज का सरबराह बना दिया गया। तो जनरल टिक्का खान ने क्या किया, उनको पे जो है जब हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे थे, बजाय ये कि मुज़ाकरात करते थोड़ी बहुत जो है लाठी चार्ज करते, उसने क्या किया, बंगालियों पे फायरिंग करा दी, मतलब कि गोलियां चलवा दी, जिसके नतीजे में बहुत सारे बंगाली फ़ौज के हाथों मारे गए। इस वजह से जो है बंगालियों के अंदर मज़ीद गुस्सा पैदा हुआ, मज़ीद बगावत पैदा हुई, मज़ीद मतलब कि उनके जज्बात उभरे कि इलेक्शन भी हम जीत गए हैं, हक़ भी हमारा बनता है, हर हवाले से जो है हमें हमेशा से जो है हमारे जायज़ हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है, हमें जायज़ हकूक़ नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने बंगालियों ने फ़ैसला किया कि हम जो है अलहदा वतन बना लेते हैं। इस की और भी बहुत सारी वजूहत थी, सिर्फ इलेक्शन वाली वजूहत नहीं थी, तो और भी बहुत सारी वजूहत थी कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से हमेशा के लिए क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस हवाले से आज हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा वो कि मशरक़ी पाकिस्तान मतलब कि बांग्लादेश की अलहदगी के असबाब क्या थे, ये भी आगे हमने डिस्कस करना है। अच्छा, हुआ यूँ कि इन हालात को कंट्रोल करने के लिए जो है 15 मार्च 1969 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान और जनरल जहाजह खान की ढाका में मुलाकात हुई। जब ढाका में मुलाकात हुई 15 मार्च 1969 को, तो हुआ यूँ कि वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान, जनरल जहाजह खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान जो है मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, मतलब कि बातचीत से मसाइल हल नहीं हुए, ये आपस में राज़ी नहीं हुए, मसाइल को हल करने में इनके दरमियान जो इख्तिलाफ़ात कायम रहे और इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात जो थे वो शिद्दत अख्तियार करते जा रहे थे। और वहाँ पे जो है इसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है ढाका को बुचर हाउस करार दिया गया, मतलब कि जहाँ पे जानवर वगैरह ज़िबा किए जाते हैं। तो उसने जो है बांग्लादेश का एक शहर जो कि सूबा बंगाल का दारुल हुकूमत था, उसको जो है कसाब खाना करार दिया, जिसकी वजह से मज़ीद जो है बंगालियों के अंदर गुस्सा उभरा। तो जिसकी वजह से जो है बांग्लादेश हमसे 1971 की जंग के बाद इंडिया ने जो है मतलब कि बंगालियों को सपोर्ट की, जिसकी वजह से वो हमसे हमेशा के लिए जो है अलग हो गया और एक आज़ाद मुल्क बन गया। तो इस हवाले से आज हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि आपकी किताब जो है इस हवाले से क्या कहती है। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश का क़याम, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश। 1970 के आम इंतखाबात के बाद जब अवामी लीग को मशरक़ी पाकिस्तान में कामयाबी मिली और मुल्क की बागडोर अवामी लीग को ना सौंपी गई, तो पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी। कि जैसे मैंने पहले बताया कि 1970 के इंतखाबात में अवामी लीग जो है जीत गई, हुकूमत तो उसी को बनानी ही थी, लेकिन उसको हुकूमत नहीं बनाने दी गई, जिसकी वजह से
हालात ख़राब हो गए। इन हालात को संभालने के लिए चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़िया खान ने वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी कि जनरल ज़िया खान ने वहाँ पे क्या कर दिया, इमरजेंसी लगा दी, मतलब कि फ़ौज भेज दी वहाँ पे। पाक फ़ौज ने अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते चले गए क्योंकि वहाँ पर मक्ती बाहिनी, जैसे मैंने पहले बताया, तंजीम थी, नामी तंजीम फसादात फैलाने में मसरूफ़ थी। इन हालात में 15 मार्च 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल ज़िया खान और शेख मुजीबुर रहमान की ढाका में मुलाकात हुई, जो कि बांग्लादेश का शहर है। ढाका जो है बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है। ढाका में मुलाकात हुई ताकि हालात को पुरअमन बनाया जा सके। ये मुज़ाकरात बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। कशीदा हालात के बहस लाखों की तादाद में बंगालियों ने भारत की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। साफ ज़ाहिर होता है कि जब बंगालियों ने भारत की तरफ जाना शुरू कर दिया तो साफ ज़ाहिर भारत जो है बंगालियों को सपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएँ और पाकिस्तान से जो है अलहदगी अख्तियार कर लें, और बहुत सारे बंगालियों को जो है वो ट्रेनिंग दे रहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ें, असला फ्राहम कर रहा था उनको, पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए उनको असला दे रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था। भारतीय फ़ौजियों ने बागियों को असला दिया और उनकी तरबियत करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के मबैन हालात ख़राब हुए। जनरल ज़िया खान ने फ़ौज के मज़ीद दस्ते मशरक़ी पाकिस्तान रवाना किए, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज ने बेशतर इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। हालात को देखते हुए भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान पर अपनी अफवाज की मदद से हमला कर दिया। हालात को देखते हुए कि भारत ने देखा कि बांग्लादेश के अंदर तमाशा लगा हुआ है, ये आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी जो लोग हैं, बांग्लादेश वाले और मगरबी पाकिस्तान वाली फ़ौज वगैरह, मगरबी पाकिस्तान वाले लोग, सियासतदान और मशरक़ी पाकिस्तान वाले लोग जो हैं आपस में लड़ रहे हैं। क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, क्यों ना इस बेहतरीन मौके का फ़ायदा उठाया जाए। उसने जो है पाकिस्तान पे अपनी फ़ौज भेजकर हमला करा दिया, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे बंगाली जो थे उनके साथ भारत के साथ शामिल हो गए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने लगी, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान 1971 की जंग हार गया और बांग्लादेश जो है हमेशा के लिए हमसे अलग हो गया। मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद पाक फ़ौज ने 2 हफ़्तों तक भारतीय अफवाज को रोक के रखा। जब इनके पास रसद ख़त्म हो गई, 2 हफ़्ते तक जो है पाक फ़ौज ने भारतीय फ़ौजों को रोक के रखा, लेकिन दरमियान में क्या था, मगरबी पाकिस्तान मतलब कि सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, सूबा सरहद और सूबा पंजाब के बाद जो था दरमियान में क्या आता था, समंदर आता था। समंदर जब आता था तो फिर आता था बांग्लादेश। जब बांग्लादेश आता था तो हुआ यूँ कि जंग के दौरान जो है भारत ने जो है आमदो रास्ते, ये हवाई रास्ते जो थे पाकिस्तान के, उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया कि जहाज़ वगैरह नहीं गुजरने दिए गए। और मतलब कि ज़मीनी रास्ता तो पाकिस्तान का, मगरबी पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो था नहीं, रोड वगैरह तो जाते नहीं थे, जिसकी वजह से ना ही पाक फ़ौज तक असला पहुंच सका, क्योंकि जहाज़ों के ज़रिए जो असला देना था वो तो इंडिया जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि इंडिया से ही वो रास्ता गुज़रता था। और इधर दरमियान में जो था समंदर था, समंदर से भी जो है पाकिस्तान मतलब कोई ऐसा ख़ास इंतज़ाम नहीं था, ना खाना वगैरह, खुराक वगैरह फ़ौजियों तक पहुंचाना, असला वगैरह पहुंचाना, पैसा वगैरह पहुंचाना, मतलब कि साजो सामान जो है पाकिस्तान अपनी फ़ौज को नहीं दे सका, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान जंग हार गया और मगरबी पाकिस्तान से मज़ीद इमदाद ना पहुंच सकी तो भारत अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया। इस तरह 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया और बांग्लादेश के नाम से अलहदा मुल्क बन गया। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया और बांग्लादेश के नाम से अलहदा मुल्क बन गया। कि इस तरह जो है भारत अपने नापाक इरादों में, जो 1947 जब से पाकिस्तान बना, हमेशा से पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करता रहा और आखिरकार जो है वो 1971 में 16 दिसंबर 1971 को जो है हमसे उसने बांग्लादेश को जो है अलहदा करा लिया और उसका जो है बड़ा मकसद कामयाब हो गया।
और वो बहुत खुश हुआ और पाकिस्तान जो है वो जंग क्या हुआ, हार गया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश का क़याम। अच्छा, टेबल में लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर 16 दिसंबर 2014 को वक़ूफ़ पज़ीर हुआ कि जब पेशावर में आर्मी स्कूल मतलब कि जो स्कूल था वहाँ पे दहशत गर्दों ने जब बच्चों को कत्ल किया, शहीद किया, उस्तादों को शहीद किया, मतलब कि उस स्कूल पे जब हमला किया। क्या आप उसकी तारीख़ वगैरह जानते हैं? उसकी तारीख़ थी 16 दिसंबर 2014। तो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब, कि बांग्लादेश हमसे अलहदा क्यों हुआ था, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा क्यों हुआ था, इसकी वजूहात हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।